हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चन। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन क्यूसी इंजीनियर, क्यूसी इंस्पेक्टर के लिए है। मोस्टली अरामको बेस्ड प्रोजेक्ट पे ये इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम डिग्री ऑफ द कंपैक्शन एज मॉडिफाइड प्रॉपर्टर डेंसिटी टेस्ट। कहते हैं कि हम मॉडिफाइड डेंसिटी प्रॉपर्टर टेस्ट के मुताबिक हम कंपैक्शन कितनी परसेंट अचीव करते हैं। इसका हमारे पास जो आंसर है वो 90% है। ठीक है, जब हम मॉडिफाई प्रॉक्टर टेस्ट परफॉर्म करते हैं वहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी हमने अचीव करनी होती है वो हमें 90% अचीव करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज एसीआई 318 स्टैंडर्ड हमारे पास किस लिए यूज होता है। बिल्डिंग कोड रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चर कंक्रीट। हमारे पास जब भी बिल्डिंग के अंदर हमने स्ट्रक्चर कंक्रीट करनी होती है तो हम एसीआई 318 स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, व्हाट इज द एएसटीएम स्टैंडर्ड फॉर रिफाइनिंग फॉर बोल्ट टाइटनिंग। बोल्ट टाइटनिंग के लिए मोस्टली हमारे पास जो स्टील स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर हम बोल्टिंग जब करते हैं, इसकी टाइटनिंग के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूज होता है वो कौन सा है, एएसटीएम A325 हमारे पास इसका स्टैंडर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज 09 सऊदी अरामको मेट्रोलॉजिक सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097 यूज फॉर। ये स्टैंडर्ड हमारे पास किस लिए यूज होता है। एक्चुअली हमारे पास सऊदी अरामको मेट्रोलॉजिक सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097 जो है ये रेडी मिक्स कंक्रीट और लैंड सीमेंट कंक्रीट के लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द मिनिमम वेट ऑफ द फाइन एग्रीगेट फॉर सी एनालिसिस एज पर एएसटीएम सी 136। इसका मतलब है कि हमारे पास एएसटीएम सी 136 के मुताबिक जब हम फाइन एग्रीगेट की ग्रेडेशन करते हैं तो हमें सैंपल कलेक्शन कितनी करनी है। मोस्टली हमारे पास जो सैंपल कलेक्शन होती है यानी 300 ग्राम के ऊपर हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं और उसी के ऊपर हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, the temperature of the stroke solutions during the sand equivalent test shall be maintained at 25 सेंटीग्रेड। हम सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं किसी भी मटेरियल के लिए, सैंड के लिए, यानी सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट एक्चुअली हमारे पास जो सैंड होती है इसके अंदर हम क्ले की रेशियो चेक करते हैं, उसमें हमारे पास जो टेम्परेचर मेंटेन यानी उस स्ट्रोक सोल्यूशन जो हमारे पास होता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितनी टेम्परेचर पे हम इसको मेंटेन करते हैं, 25 सेंटीग्रेड पे हम इसको मेंटेन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज मीन बाय जेएमएफ। जेएमएफ किसे कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स, अक्सर इंजीनियर जो है इसमें स्टक हो जाते हैं। जॉब मिक्स फार्मूला, जिस तरह हमारे पास कंक्रीट का डिजाइन होता है सेम असफाल्ट का जो डिजाइन होता है इसको जॉब मिक्स फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द वेट ऑफ द एग्रीगेट दैट वी यूज इन द लॉस एंजेलिस मशीन टू रन लॉस एबर्शन टेस्ट शेल बी 5000 ग्राम प्लस माइनस 25 ग्राम। इसका मतलब है कि जब हम लॉस एबर्शन या लॉस एंजेलिस मशीन से जो लॉस एबर्शन मालूम करते हैं उसमें हम जो कंक्रीट पुट करते हैं वो हम कितना वेट इसका लेते हैं, यानी कितना हम सैंपल जो इसके कलेक्ट करते हैं 5000 ग्राम प्लस माइनस 25 ग्राम हम इसकी जो सैंपल कलेक्शन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाई इज कैपिंग रिक्वायर्ड। कैपिंग हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, टू प्रोवाइड स्मूथ सरफेस। कैपिंग थिकनेस 6 mm। कैपिंग एक्चुअली जब हम कंक्रीट सिलेंडर को क्रश करते हैं तो सबसे पहले हम उसको स्मूथ सरफेस बनाते हैं, यानी सिलेंडर जो होता है इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ बनाते हैं, उसके लिए हम कैपिंग करते हैं। ठीक है, कैपिंग का जो मटेरियल है हमारे पास सल्फर यूज होता है इसके अंदर, तो इसकी जो थिकनेस होती है इसको हॉट किया जाता है, यानी इसको फायर लगाया जाता है, गर्म किया जाता है। जो गर्म करने के बाद ये आपका जो सरफेस होती है सिलेंडर की उसके ऊपर प्लेस किया जाता है। 6 mm इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, स्टेट दी 3 अरामको अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन टू प्लेस हॉट मिक्स असफाल्ट कंक्रीट एट सऊदी अरामको साइट। कहते हैं कि अगर इन केस हमारे पास कौन सी ऐसी 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर वो फॉलो नहीं हो रही है तो हम असफाल्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ असफाल्ट 139 सेंटीग्रेड से लेकर 163 सेंटीग्रेड की। अगर एग्जांपल हमारा जो टेम्परेचर है वो 139 से लेकर 136 से ऊपर हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने असफाल्ट को रिजेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेनिंग वेदर और सैंडस्टॉर्म। अगर एग्जांपल हमारे पास रेनिंग हो, वेदरी जो है हमारे पास यानी जो क्लाउड्स है या रेन है, या एग्जांपल सैंडस्टॉर्म मोस्टली जो सऊदी अरब के अंदर होती है, अगर हमारे पास सैंडस्टॉर्म हो तो उस सिचुएशन में भी हम असफाल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास अनइवन विथ सरफेस फॉग एंड सैंडस्टॉर्म। अगर हमारे पास जो सरफेस है यानी जो यहाँ पे हमने असफाल्ट करनी होती है, अगर वो सरफेस जो है वो हमारे पास अनइवन हो, अनइवन का मतलब है यानी इक्वल ना हो, एक स्मूथ ना हो, वेट सरफेस हो, यानी एग्जांपल उसके ऊपर प्राइम कोट या टेक कोट ना हुआ हो, तो या फॉग हो या सैंडस्टॉर्म हो,
तो उस सिचुएशन में भी हम इसको इजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।